हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि 9th साइंस के 8th चैप्टर मोशन का टॉपिक है। बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है बच्चों? कि सबसे पहले जो बॉडी मोशन करे वो किस पाथ में करे? सर्कुलर पाथ में करे। और उस बॉडी के मोशन की जो डायरेक्शन है ना बच्चों, वो हर एक पॉइंट पे क्या हो? चेंज हो रही हो, लगातार चेंज हो रही हो मोशन के दौरान। तो उस बॉडी की मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब बॉडी ऐसे चल रही है, मान लो ऐसे चल रही है वो, इस पॉइंट पे अगर उसकी डायरेक्शन देखेंगे तो क्या होगी? इधर जा रही है। इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन इधर की है, इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन इधर की है। यहां पे पहुंच गई मान लो बॉडी, तो डायरेक्शन इधर आ गई। यहां पे पहुंच गई बॉडी तो डायरेक्शन इधर आ गई। मतलब कि हर एक पॉइंट पे उस बॉडी के मोशन करने की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होती रहेगी, कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। और बॉडी के मोशन करने का जो पाथ हो वो कैसा हो बच्चों? सर्कुलर हो। तो हम बॉडी की मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। वेलोसिटी हमेशा उसकी चेंज होती रहेगी बच्चों। कैसे? ये भी समझ लो आप। क्योंकि बच्चों वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी वो कैसी क्वांटिटी है हमारी? वो हमारी है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर का मतलब क्या है? कि उसमें मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, और उसमें क्या है बच्चों? डायरेक्शन है। तो भले ही उसका आप मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर दो, चेंज ना करो, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो हर एक पॉइंट पे चेंज कर रहे हो, चेंज होगी। यही तो डेफिनेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन करे और उसकी डायरेक्शन पल पल चेंज हो, हर एक पॉइंट पे चेंज हो, लगातार चेंज हो मोशन करने की डायरेक्शन। मतलब कि उसकी जो डायरेक्शन है मोशन करने की वो तो तुम चेंज कर रहे हो। और दोनों में से अगर एक भी में चेंज आ रहा है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड हो वो, चाहे वो उसका डायरेक्शन हो, तो वेलोसिटी तो चेंज होगी ही। और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है? तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहेगी बच्चों। ठीक है? कांस्टेंट नहीं रहेगी, लगातार चेंज होती रहेगी, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी बच्चों? व्हेन अ बॉडी मूव्स along a circular path, its direction of motion keeps changing continuously, then motion of the body is known as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है?
बच्चों अगर हम बात करें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है या फिर एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, तो बच्चों ये एक टाइप की एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसे, और देख लेते हैं। ये फिगर हमने मिटा दिया और इसको फिर से बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमने क्या बताया कि बॉडी के मोशन करने की जो डायरेक्शन होगी वो पल पल चेंज होगी, पल पल हर एक पॉइंट पे चेंज होगी। और वेलोसिटी में दो चीजें हैं, मतलब कि वेलोसिटी दो बातों के चेंज होने की वजह से चेंज होगी। पहला तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो भले ही तुम मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट कर दो, चेंज ना करो, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोशन कर रही है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, पल पल चेंज होगा उसका, हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होगा। और अगर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन। मतलब कि एक्सेलरेशन होगा मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगी। जब भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मोशन करेगी तो उसकी मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगी बच्चों। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में आपको स्पीड निकालनी है तो क्या करोगे बच्चों, आप स्पीड तो क्या हो जाएगी, स्पीड क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर, मींस क्या हो जाएगा सरकमफियरेंस। सरकमफियरेंस अपॉन में टाइम कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड निकल आएगी। ठीक है, मतलब कि क्या होता है 2 पाई आर अपॉन में टी होता है स्पीड का फॉर्मूला इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक